हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की ओर से मेट्रो कनेक्टिविटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर लगभग 2500 करोड़ रुपए की ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी शानदार अपडेट के चलते जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी ने सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है चाइना की इस कंपनी के साथ। और इसी शानदार अपडेट के चलते गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने पहले एनोड मटेरियल फैसिलिटी पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने 0.80 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी की सेल्स देखी तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1288 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 208 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और उसी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 4 में 458 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 187 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 2 रुपए पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 172 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 124 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं LTM लिमिटेड के बारे में, जिसका पहले नाम था LTI माइंट्री लिमिटेड। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 53 रुपए पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और अपने क्वार्टर 4 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में आई है 11,292 करोड़ रुपए। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1387 करोड़ रुपए आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते LTM लिमिटेड यानी कि LTI माइंट्री लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और उसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 1791 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर 4 में आया है 22 करोड़ रुपए। और दोस्तों, पिछले क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 2025 में लगभग 3 साल बाद यानी कि दिसंबर 2022 के बाद कंपनी पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2025 में 6 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट में आई थी। और दोस्तों,
इस बार डबल एक बार फिर से कंपनी नेट प्रॉफिट में आई है, यानी कि लगभग 3 साल बाद कंपनी लगातार 2 बार नेट प्रॉफिट में आई है। और इसी शानदार अपडेट के चलते महिंद्रा ग्रुप की महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला रियल इस्टेट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आदित्य बिरला रियल इस्टेट लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी बिरला इस्टेट ने रिकॉर्ड बुकिंग वैल्यू की है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में 8,136 करोड़ रुपए की। और इसी शानदार अपडेट के चलते आदित्य बिरला रियल इस्टेट लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं टाटा ग्रुप की जबरदस्त कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 0.57 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं तो टाटा कैपिटल लिमिटेड इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 का Q4 का नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर कंसोलिडेटेड नंबर देखिए तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर Q4 में आया है 8,160 करोड़ रुपए। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,466 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।